आज मेयर कराची सड़कों पर नजर आए, ये कहते रहे कि तमाम सड़कें क्लियर हैं और अमले ने पहले से ज़्यादा जान फिशानी के साथ काम किया, लेकिन वो गालिबन अपने घर से लेकर और मज़ार क़ायद तक ही आए। उन्होंने जो एरियाज़ जहाँ पर ट्रैफिक शदीद जैम थी, जहाँ कीचड़ है, जहाँ पानी है, जिन इलाकों का मैंने अभी नाम लिया, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कोरंगी क्रॉसिंग की, ब्रूक चौरंगी की बात कर लेते हैं, और उससे मुल्क का जाम सादिक पुल की बात कर लेते हैं, फिर और आगे की तरफ बढ़ते जाएं, बलूच कॉलोनी पुल की बात करें, ये तमाम तर जो रोड्स थे ये स्ट्रक रहे। अभी तक तेसरा टाउन में पानी मौजूद है, वहाँ पर स्कीम 33 में पानी मौजूद है, सारी टाउन डूबा हुआ है। ख़ुद वज़ीर आला भी कबूल कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के जो रहनुमा हैं और वज़ीर आला सिंध भी ये कह रहे हैं, मेयर कराची भी कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो चुका। देखिए जी, ये बात तो सिर्फ मैं नहीं, आपके बहुत सारे सहाफ़ी बरादरी के लोगों ने भी एतराफ़ किया है कि माजी के बनिस्बत इस दफ़ा कराची की जो पानी को जो निकासी की है वो बहुत इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली की है, और कोई इस तरह का इमरजेंसी सिचुएशन कराची में कहीं पे भी नहीं क्रिएट हुआ। सिर्फ कीथर माउंटेन रेंज की वजह से जो ठद्दो नहर है वहाँ पे जाहिर सी बात है, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से जो बारिश का जो इंटेंसिटी था वो बढ़ के थोड़ी स्पीड पकड़ी, थोड़ी इंटेंसिटी पकड़ी, तो उस वजह से M9 थोड़ा सर्जेंट हो गया था, मगर वो भी हमने दोपहर तक हमने इसको कल गुज़िश्ता दोपहर तक हमने इसको क्लियर करा दिया था। लियारी रिवर भी इस वजह से ज़्यादा तजावुज़ कर गया, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास के जो लोग हैं, चाहे लियारी के लोग हो, चाहे गोलीमार के और दूसरे इलाकों के लोग, जो पूरा लियारी नदी के इर्द गिर्द रहते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियां भी वहाँ पे पार्क करते हैं। बहुत सारे जो खाना बदोश लोग होते हैं उन्होंने झोंपड़ियां भी अपनी वहाँ पे सेटअप की थी। उनको भी अल्लाह का शुक्र है PDMA ने, रेस्क्यू 1112 ने वहाँ से सेफली इवैक्यूएट किया, तो कोई सच वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन नहीं पाई गई। लियारी का जो मिर्जा आजम खान रोड है वहाँ पे पानी पहले दिन जमा हुआ था, मगर पूरी रात जो इंतजामिया KMC की और जो लियारी टाउन की जो इंतजामिया, उन्होंने पूरी रात फजर तक वहाँ पे मौजूद रहे और अगले दिन सुबह तक उसको क्लियर कर दिया था, और वहाँ पे भी ज्यादा मुश्किलात इस वजह से हुई। साहब, गालिबन आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने विजिट नहीं किया शहर का जो हाल इस वक्त तक, शहर का जो हाल है कीचड़ से और पानी जगह जगह खड़ा है, सड़कें जो डूबी हुई है पानी में। मुझे लगता है शायद आपने भी विजिट नहीं किया, आपने हल्के से शायद बाहर निकले नहीं, आप आके देखें तो सही जो सूरत हाल है, सिचुएशन है कराची में। देखिए, जो मेन कराची के सड़कें हैं, शारा फैसल हो गई, आया चंडीगढ़ रोड हो गई, के अलावा जो मेन क्लिफ्टन की जो शारा है, अंडरपासेस है, वो तमाम क्लियर है। जाहिर सी बात है कराची कराची क्या बड़ा शहर है, बाकी जो कराची है वो उसमें हुकूमत का कोई, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जितने हमारे पास वसाइल हैं, जितनी हमारे पास मशीनरी है, तो हम ग्रेजुअली एक इलाके को हम क्लियर करते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है हमारे पास तो उस तरह के वसाइल नहीं है जो दुबई में हो या न्यूयॉर्क में हो, मगर वहाँ पे भी जब इतनी बारिश होती है तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। मगर अगेन तनकीद बिल्कुल करना आपका हक है, ऐसी बात है। आप नहीं सर, हम तनकीद नहीं कर रहे नादिर साहब, हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, रियलिटी को दिखाकर सवाल कर रहे हैं। सवाल का यही जवाब है कि तमाम चैनल्स में, बड़े चैनल्स का मैं नाम ऐसी बात नहीं लूंगा कि आपके चैनल पे मुनासिब नहीं है मैं किसी और चैनल का नाम लूँ, मगर उन्होंने भी एतराफ़ किया कि लोग ऑफिस जा रहे थे। शारे फैसल में ज्यादातर ऑफिस हैं, आए चंडीगढ़ रोड में ज्यादातर ऑफिस हैं, किसी को कोई ऐसा तकलीफ नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है, हर गली कोने, आज तो स्कूल्स भी खुले, लेकिन कल भी गए हैं। आप आज की बात कर रहे हैं, मैं कल की बात कर रहा हूँ। कबूल साहब, लेकिन 4 घंटे की ताखीर से भी तो गए, ये भी तो देखें आप लोगों को डिजिटल मीडिया पे। बात है ना, बारिश होगी तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगा ना। मैं तो नहीं कह रहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि जैसे पानी आता जाएगा उसी वक्त पानी। कबूल साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके रुक जाने से दुनिया का बड़ा शहर ले ले मेरे भाई, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? 2 घंटे बाद सब क्लियर हो जाता है, 4 दिन की छुट्टियां कहीं नहीं हमारे पास भी। हाँ चले, हमारे पास 2 घंटे बाद नहीं तो 4 घंटे बाद क्लियर हो गया ना। ये बारिश तो कुछ भी नहीं है। जो अगस्त की बारिश थी, 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी, वो भी 4 घंटे में अल्लाह का शुक्र। कबूल साहब, अगर आप अपने हल्के में, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप यहाँ बोल न्यूज के ऑफिस आ जाएं। आप कितनी देर में पहुंचेंगे, मुझे टाइम दें। आप मेरे हल्के में आ जाएं, मेरे हल्के में कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा इस वक्त। सर मैं आप कह रहे हैं ना अमन शाराएं खुली है, मैं आपसे इंतहाई मुद्देवाना गुजारिश करता हूं कि आप यहां से कोरंगी तक आ जाएं, आप अपने हल्के से लेकर। देखिए मेरी बात सुने ना, कोरंगी में आप बोल न्यूज के दफ्तर इस दफा तो नहीं आना हुआ है मेरा, मगर आपकी दावत पे जरूर आऊंगा मैं, और अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।